फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 12th में भी आता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेसिकली आप डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सम सुटेबल फ्रीक्वेंसी न्यू इज मेड इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। क्या हुआ? बेसिकली ये हमारे पास मेटल की सरफेस है। जब मैंने लाइट डाली मेटल की सरफेस पे रेडिएशंस की फॉर्म में, और वो लाइट कौन सी हो सकती है? यूवी विजिबल भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है, और विजिबल भी हो सकती है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं हमारे जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसमें विजिबल लाइट डालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मेटल की सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। लाइक मेरे पास सोडियम पोटासियम मेटल हैं जिन पे हम क्या डालते हैं? विजिबल लाइट डालते हैं, और इसकी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और जब मैंने जिंक मैग्नीशियम पे विजिबल यूवी लाइट डाली तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन लिख लीजिए होते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे कहीं पे भी पूछा जाए तो आप बोलोगे मेटल की सरफेस पे मैंने लाइट डाली तो मेटल की सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा कि नेम भी सजेस्ट कर रहा है, फोटो मीन्स फोटोन्स, इलेक्ट्रिक मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिसिटी डाली, यानी मैंने लाइट डाली और फोटोन्स मेरे क्या हुए? एमिट हुए। ओके, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस इसमें मुझे मिली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से? हर एक मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिए, देयर इज़ ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। हर एक मेटल के लिए एक इंसिडेंट रेडिएशन की ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। लाइक ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम इसको, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लाइक मेरे पास ये है 6000 हर्ट्ज़, और जब मैंने 5890 लाइक ले ली, ये फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, ये थ्रेशोल्ड है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। 6000 से कम ली तो जैसे ही मेरी 5890 जो है हर्ट्ज़ हो जाएगी मेटल की सरफेस पे, त्यों ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। तो क्लियर है आपको? तो हर एक मेटल के लिए एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हुई जिससे जस्ट हम नीचे जाते ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टॉप कर जाएगा। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेट मी रिवाइज इट। For every metal, there is a minimum frequency of incident radiation below which no electrons can be emitted from the surface of metal, and this frequency is called threshold frequency. तो आप ये threshold frequency define कर देंगे। Next point क्या है? Number of photoelectrons emitted from the surface of metal per unit time, that is photoelectric current. जो भी मेरी सरफेस की मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं सरफेस से, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी। अब ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम अपना ग्राफ कैसे बनाया है? इंटेंसिटी ली है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। जैसे जैसे मैं अपनी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी, लाइक ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये इंक्रीज करती जा रही हूँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। तो ये क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एमिट हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। The maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation. Kinetic energy मेरी क्या होती है? If you remember, half m into v maximum square. यानी मेरी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की, यानी मेरी v max स्केयर किसके प्रोपोर्शनल है? जो है फ्रीक्वेंसी के, v max स्केयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दैट इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने टाइम लैगिंग पढ़ा है, जैसे ही हमने मेटल की सरफेस पे लाइट डाली
जस्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। तो कोई भी इंस्टेंटेनियस है, कंटिन्यू है ये प्रोसेस, थोड़ा सा भी लैगिंग नहीं आएगा, जस्ट लाइट डालेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। दिस इज़ आवर्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये मेरी जो है मेटल प्लेट है जहाँ पे हमने रेडिएशन इंसिडेंट कराए हैं, ये मेरी कलेक्टिंग प्लेट है। तो यहाँ से मेटल की सरफेस से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल पड़े। जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हमने क्या किया हुआ है, वोल्टेज अप्लाई की हुई है। ये मेरा एमीटर है करंट रीड करने के लिए। तो जैसे ही मैंने वोल्टेज अप्लाई की, जो दोनों प्लेट के बीच में, कलेक्टिंग प्लेट बी के और मेटल प्लेट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये मेरे एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाएंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, जिसको हम माइक्रो एम्पियर में मेजर कर लेंगे। तो इसके आप वर्ड्स में क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल प्लेट ए, ये मेरी मेटल प्लेट ए है, एंड कलेक्टिंग प्लेट बी इन चैम्बर, ये चैम्बर है मेरा, इसमें दो मेटल प्लेट हो गई, एक मेटल प्लेट कह रहे हैं, दूसरी को कलेक्टिंग प्लेट कह रहे हैं। व्हेन ए बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, जैसे ही मैंने अपनी बीम ऑफ लाइट डाली अल्ट्रावायलेट लाइट की मेटल प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट। इलेक्ट्रॉन, ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो लाइट डलते ही इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू कलेक्टिंग प्लेट बी, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे कलेक्ट हो गए, अट्रैक्ट हो गए सॉरी, कलेक्टिंग प्लेट की साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी, ये मैंने वोल्टेज लगाई हुई है। क्या होगा उसके बाद, द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज इन दिस सर्किट, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया विच फ्लोज इन दिस सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन गया, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने लिख दिया है। ओके, सो ये मैंने डायग्राम से भी दिखाया, जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी जो वोल्टेज डिफरेंस था मेरा ए एंड बी के बीच में कैसे डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल ऐसा है जिस पे हमारा ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये रिटार्डेड पोटेंशियल है। रिटार्डेड पोटेंशियल की क्या टेंडेंसी है, करंट को डिक्रीज़ करने की है, इसको इंक्रीज़ करने की है एक्सेलरेटिंग की। तो जैसे ही मेरा नेगेटिव में गया, रिटार्डेड बोल रहे हैं नेगेटिव को, तो एक पोटेंशियल ऐसा है नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे हमारा करंट क्या बन गया, जीरो, जिसको हम क्या करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, जिस पे क्या हो गया, जीरो। इसको VS से भी दिखाते हैं कई बार, तो आप जस्ट समझ जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जिस पे हमारा करंट क्या कर गया, रिड्यूसेस टू जीरो। ओके, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं अभी डाल रही होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।